पुत्र जैसे जैसे युवा अवस्था में कदम रखता है, वैसे वैसे उसके अपने पिता के साथ मतभेद हो जाते हैं और ऐसा स्वाभाविक भी है। ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये सदियों से चलता आ रहा है। क्योंकि पिता स्वभाव से कुछ कठोर होते हैं, माता जो है वो ममता की मूरत है, लेकिन पिता मन से तो बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन ऊपर से वो कठोर दिखते हैं। बच्चे को अनुशासन में पालना चाहते हैं, उसको अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 15, 16, 17 साल का होता है, तो उसको ये लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे सारी समझ आ गई है। अक्सर हर घर में ऐसा ही होता है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, विचारों के मतभेद हैं। क्योंकि पिता जो है वो अपने पिता से कभी भी खुलकर या उनके सामने बोल नहीं पाए। क्योंकि आज से कुछ समय पहले जब ज्वाइंट फैमिलियां हुआ करती थी, पुत्र कभी भी अपने से बड़ों के आगे, जो यानी घर का जो बेटा है, वो घर के जो ताऊ चाचा दादा जो भी बड़े होते थे, उनके सामने कभी भी ना ऊंचा बोलते थे, ना उनको कोई पलटकर जवाब देते थे। वो उस समय का एक संस्कार समझ लीजिए या डर समझ लीजिए। जिस कमरे में बड़े बुजुर्ग बैठे होते थे, उस कमरे में डरते हुए बच्चे जाते भी नहीं थे। इतना मतलब आदर सत्कार होता था और एक डर होता था मन के अंदर। लेकिन वो डर अब धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। इसके अंदर एक तो सबसे बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया जब से आया है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी है, तब से बच्चों की जो झिझक है ना, वो बोलने की भी उतर गई है और पहनावे में भी उतर गई है। तो मैं बात कर रहा था पिता और पुत्र की। अब जैसे पुत्र बड़ा होता है, वो अपना हर कार्य स्वयं करना चाहता है, लेकिन पिता उसे समझता है कि अभी ये बच्चा है, ये अभी स्वयं कार्य नहीं कर पाएगा। अगर अपनी मर्जी से कोई कार्य करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कोई नुकसान हो जाए, कोई अपना ही नुकसान करवा बैठे। अपनी तरफ से तो हर पिता अच्छा ही सोचता है बच्चों के लिए, लेकिन पुत्र जो है आगे से वो ये सोचता है कि मेरे को हर काम में टोका टाकी हो रही है, मैं कुछ भी काम करने लगता हूँ उसमें नुक्स निकाल देते हैं। उस टोका टाकी की वजह से पुत्र अपने मन में एक वैर विरोध भर लेता है पिता के प्रति। अब यहाँ समाधान क्या है? अब समाधान ये है कि पिता को भी चाहिए कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको धीरे धीरे अधिकार देने चाहिए। क्योंकि आप उसको अधिकार दोगे, आप उसके ऊपर जिम्मेवारियां दोगे, तभी वो आगे उसको समझ आएगी। माता पिता बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए उसको बच्चा ही समझते हैं, बस यही भूल करते हैं वो। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको अधिकार देने चाहिए, उसको उसकी जिम्मेवारियां बतानी चाहिए, तभी वो आगे चल के जिंदगी में सफल होता है। लेकिन पिता जो है उसको यह जल्दी जल्दी विश्वास नहीं होता कि यह कार्य स्वयं कर पाएगा, इसलिए वो उसको अधिकार नहीं देता। अब यहाँ पर पुत्र को भी चाहिए कि पिता जो है हमेशा बच्चों का हित चाहते हैं। कोई पिता यह नहीं चाहता कि उसका पुत्र पीछे रह जाए, पिछड़ जाए, या कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे समाज में बदनामी हो। तो पिता इसीलिए उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। लेकिन पिता को भी चाहिए कि कंट्रोल उतना ही रखें जितना कि पुत्र को ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर पूरा अंकुश लगाया जा रहा है, मेरी तो मर्जी चलती नहीं है घर में। तो आपको धीरे धीरे पुत्र को अधिकार देने होंगे, प्यार से उसको समझाना होगा कि बेटा जो आपके लिए हम कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। और किसी भी तरह से आपको ना बेटे के ऊपर कोई बात थोपनी नहीं है। अगर किसी चीज में बेटा एग्री नहीं है, वो सहमत नहीं है, तो आपको भी बेटे की बात माननी चाहिए।
इसी प्रकार जब दोनों एक दूसरे की सहमति से चलेंगे तो आप देखेंगे कि मनमुटाव जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो एक दूसरे को समझने का फर्क है। जब आप एक दूसरे की बात को आराम से सुनते हो, समझते हो, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। इससे पहले कि कोई बात करे और आप उसका विरोध शुरू कर दो, तो बात जो है बिगड़ेगी। वो आराम से, अगर पुत्र कहता है पिता को बात सुननी चाहिए, सुनने के बाद फिर उसको फैसला लेना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर पिता कह रहा है तो पुत्र को भी आराम से बात सुननी चाहिए। और अगर वो 17-18 साल को हो गया है तो उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि जो पिता कह रहा है वो ठीक है, मेरे